महादेव के सबसे खूबसूरत धाम केदारनाथ में घटी एक ऐसी घटना जिसे सुनकर सभी दंग रह गए कि कैसे महादेव ने गुमशुदा लड़के को उसके घर पर सही सलामत पहुंचाया। वैसे तो महादेव के सारे धाम खूबसूरत हैं, पर केदारनाथ धाम की बात ही कुछ और है। भक्त केदारनाथ धाम में महादेव को महसूस करते हैं, उनकी भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं कि दुनिया की उन्हें सुध बुध नहीं रहती। ऐसी ही भक्ति में लीन होने और महादेव के दर्शनों के लिए दिल्ली से कुछ दोस्त अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर केदारनाथ की ओर चल पड़े। अभिमन्यु अपने 3 दोस्तों शुभम, अखिल और सरताज के साथ केदारनाथ की यात्रा पर चल पड़े। सफर लंबा था तो वह कई जगहों पर रुकते हुए कुदरत की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। वादियों से गुजरते, कठिन रास्तों को पार करते वह अपनी मंजिल धरती पर स्वर्ग केदारनाथ धाम पहुंच गए। छुट्टियों के दिन थे, केदारनाथ धाम के किवाड़ खुले थे, इसलिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। देश के कोने कोने से लेकर विदेशों से भी कई श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आए थे। केदारनाथ धाम का नजारा देखने योग्य था। सभी और महादेव के नाम का स्मरण करते भक्त, भजन करते हुए श्रद्धालु, सभी के चेहरों पर एक अलग ही नूर और खुशी थी। हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़े तो हमारे पास एक लड़का आया। उसकी हालत काफी खराब थी। हमने उसे 10 रुपए दिए कि वो आगे बढ़ जाए, पर उसने वो 10 रुपए नहीं लिए। अभिमन्यु ने बताया कि मेरे दोस्तों ने कहा कि आजकल यह लोग भी 10 रुपए नहीं लेते। वह बोले चल लड़के आगे बढ़, पर वो 22 साल का लड़का हमारे साथ साथ चलने लगा। हमने रुककर उसे 20 रुपए दिए, पर उसने फिर से वो नहीं लिए। ऐसे ही मैंने उसे 50 और 100 रुपए देने की कोशिश की, पर उसने फिर से पैसे नहीं लिए और वह बस हमारे साथ साथ चलता रहा। मेरे दोस्तों को उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने उसे पकड़कर कहा कि क्या चाहिए तुझे, हमारा पीछा क्यों कर रहा है? पर वो लड़का बच्चों की तरह रोने लगा और कहने लगा कि मुझे अपने घर जाना है। हम उसकी बात सुनकर हैरान रह गए, मानो कि हमें उस पर दया आ गई, क्योंकि उसके रोने में दर्द था। इसलिए हमें लगा कि ये कोई ढोंगी तो बिल्कुल भी नहीं है, पर उसके कपड़ों से यह भी लग रहा था कि वो कोई भिखारी नहीं था, क्योंकि उसके कपड़े चाहे मैले थे पर देखने में वो अच्छे घर का लग रहा था। हमने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, पर वो बार बार रोकर बस यही कह रहा था कि उसे अपने घर जाना है। हमने वहाँ मौजूद कई व्यक्तियों से उस लड़के के बारे में पूछताछ की, पर वहाँ पर मौजूद एक बुजुर्ग चाय वाले ने बताया कि यह पिछले 7 सालों से यहीं पर है। जब किवाड़ खुलते हैं ये यहाँ पर पहुँच जाता है, जब किवाड़ बंद होते हैं तो यह आसपास के गांव में चला जाता है और लोग इस पर तरस खाकर खाना खिला देते हैं। पर किसी ने भी इसकी बात पर इतना गौर नहीं किया। मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ तो इसके घर परिवार का पता नहीं कर सकता, पर यह लड़का कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगता, सिर्फ अपने घर जाने की फरियाद करता है और रोने लग जाता है। हमारे मन में आया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस लड़के की मदद जरूर करेंगे। शायद महादेव चाहते हैं कि हम इस लड़के की मदद करें। हमने उस लड़के की जेबें चेक की तो हमें ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, बस एक ट्रेन की टिकट थी जो कि हरियाणा के अंबाला शहर से लेकर ऋषिकेश तक की थी। पर ऋषिकेश से वो केदारनाथ के पास कैसे पहुंचा ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमने अंबाला में जाकर उस लड़के के बारे में पता करना शुरू किया। हम उस लड़के को भी अपने साथ ले आए। हमने अपने कई दोस्तों, जानने वालों से बात की कि वो किसी को जानते हैं क्या अंबाला में जो हमारी मदद कर सके। तो हमें पता चला कि मेरे दोस्त शुभम के जीजा जी का एक दोस्त अंबाला में डीएसपी है। हम उनसे मिलने गए और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने उस लड़के की तस्वीर खींची और सभी पुलिस थानों में भेज दी। तभी पिछले 7-8 सालों में गायब हुए लोगों की फाइलें चेक की। एक गुमशुदा लड़के की तस्वीर इससे काफी मिल रही थी। उसका पता लेकर हम उसके घर पर पहुंचे। उस लड़के के घर में उसके माता पिता, 2 भाई बहन और 2 बहनें थी। पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या आपका कोई बेटा 7 साल पहले गुमशुदा भी हुआ था? तो उन्होंने बताया कि हाँ, उनका बेटा 7 साल पहले हमारी किसी बात से नाराज होकर घर से चला गया था। हमने उसे काफी ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई, पर वो कहीं नहीं मिला। हम आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं। तब पुलिस उस लड़के को परिवार के सामने लेकर आई और पूछा कि क्या ये आपका बेटा है? उसे देखकर उसकी माँ ने तो उसे एकदम से पहचान लिया, पर पुष्टि करने के लिए उसकी माँ ने उसकी पीठ पर जांच की
तो उसने बताया कि ये तो मेरा ही बेटा अभिषेक है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। सारा परिवार इकट्ठा हो गया। अपनी माँ को देखकर मानो अभिषेक को भी सब याद आ गया। वो भी अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। वहाँ मौजूद सारे लोगों की आंखें नम थी। परिवार ने पुलिस वालों का धन्यवाद किया, पर डीएसपी साहब ने कहा कि धन्यवाद हमारा नहीं, इन लड़कों का कीजिए जो केदारनाथ से आपके बेटे को यहाँ तक लेकर आए हैं। सारा परिवार हमारे पैरों पर गिर गया। उन्होंने कहा कि आप लोग तो हमारे लिए भगवान हो। आप सभी की वजह से हमारा बेटा आज घर वापस आ गया। पर हम यह जानते थे कि कैसे महादेव ने हमारी सेवा इस लड़के अभिषेक को उसके घर पहुंचाने के लिए लगाई, क्योंकि महादेव के केदारनाथ धाम में तो हर साल कितने श्रद्धालु आते हैं। पर महादेव ने यह सेवा हम 4 दोस्तों से ली। हम धन्य हैं कि महादेव ने हमें इस लायक समझा। हर हर महादेव।